है ऑल। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। वीडियो की इस सीरीज में अंक ज्योतिष के आधार पर मैं आपसे 2024 के लिए क्या आपके प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं वो शेयर कर रही हूँ, और वो भी पर्सनल ईयर नंबर के बेसिस पे। पर्सनल ईयर नंबर ना तो आपका डेस्टिनी नंबर होता है, ना आपका मूलांक, जन्मांक या बर्थ नंबर होता है। उसको कुछ डिफरेंट तरीके से निकाला जाता है। तो मैं आगे वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि आपको अपना पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालना है। 2024 अगर इसको हम फ्रैक्शन करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 4 = आता है नंबर 8। मीन्स 2024 का जो पूरा साल का जो गवर्न होगा वो होगा शनि से। शनि जैसे कि हम जानते हैं कि थोड़ा सा टफ, जहाँ पे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस ज़्यादा देने वाले होते हैं। तो आपके भी पर्सनल ईयर के नंबर से अगर शनि का अगर अच्छा कंपेटिबिलिटी है, अच्छा रेपो है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट अच्छे ही फल मिलेंगे। लेकिन अगर शनि के साथ आपके नंबर का जो भी स्टार बनता है, अगर उसका कोई अच्छा रेपो नहीं है तो प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन भी अवश्य ही है, मीन्स रेमेडीज भी हैं। तो ये जो वीडियो है वो है पर्सनल ईयर नंबर 7 के लिए। अगर आप भी इस वीडियो को फॉलो करके अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालते हैं और वो अगर नंबर 7 आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले कागज और कलम लेकर आइए और अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालिए। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकाला जाए? पर्सनल ईयर नंबर ना तो डेस्टिनी नंबर है और ना ही मूलांक है। यहाँ पर मैं अपना बर्थ डिटेल शेयर कर रही हूँ और उसी से आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको पर्सनल ईयर नंबर निकालना है। 5 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और दिसंबर का मंथ है। अभी आने वाला जो ईयर है वो है 2024। हमको उसके बारे में प्रेडिक्शंस जानने हैं, तो यहाँ पर हम केवल लास्ट के 2 डिजिट मीन्स 24 ही लेने वाले हैं। अब आपको जिस भी मंथ में आपका बर्थ डेट है उस मंथ का कैलेंडर लेना है और ये देखना है कि जब आपका जो भी बर्थ डेट है उस दिन क्या डे पड़ रहा है। जैसे मेरा बर्थडे है 5 को, 5 तारीख को, तो उस दिन दिसंबर 2024 में थर्सडे आ रहा है। नाउ एज पर न्यूमरोलॉजी हर डे का एक पर्टिकुलर स्टार होता है और एक नंबर भी होता है। जैसे संडे का होता है नंबर 1 और स्टार होता है सन। मंडे का होता है नंबर 2, स्टार होता है मून। ट्यूसडे का होता है नंबर 9 और स्टार होता है मंगल या मार्स। वेडनेसडे का होता है नंबर 5 और उसका स्टार होता है मरकरी या बुध। थर्सडे का होता है नंबर 3 और उसका स्टार होता है जुपिटर। फ्राइडे का होता है नंबर 6, उसका स्टार होता है वीनस या महालक्ष्मी। सैटरडे का होता है नंबर 8 या सेटर्न शनि। मेरा बर्थडे क्योंकि थर्सडे के दिन आ रहा है दिसंबर 2024 में, 5 दिसंबर को थर्सडे का दिन है, इट मीन्स नंबर 3 में लेने वाली हूँ। नाउ कैलकुलेट करते हैं। मेरा बर्थ डेट है 5 तारीख, मंथ है दिसंबर। प्रेडिक्शन ईयर जो हम करने वाले हैं वो है 2024 का, और यहाँ पर हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट, जो भी ईयर का आपको प्रेडिक्शन करना है उसके लास्ट के 2 डिजिट ही लेना है। तो ये यहाँ पर लिया है 24 के दिसंबर मंथ में जिस दिन मेरा बर्थडे पड़ रहा है, मीन्स 5 तारीख को है थर्सडे, और थर्सडे के लिए लिया है नंबर 3। इन सबको प्लस कर देंगे। 5 + 12 + 24 + 3 = 44। 4 + 4 = 8, क्योंकि 44 डबल डिजिट है। तो मेरा जो पर्सनल ईयर नंबर आया है नंबर 8। मैं यहाँ पर इसी का प्रेडिक्शन आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप आपने भी अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल लिया होगा, और वो अगर नंबर 7 आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नंबर 7 ये जो नंबर होता है वो होता है केतु का नंबर। केतु एक ऐसा स्टार है जिसे सोलर सिस्टम में हम ये कहते हैं कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मीन्स एक छाया ग्रह है। राहु और केतु ये दोनों ट्विंस जिसे हम बोलते हैं, ये ट्विंस नहीं, एक ही आदमी का एक सिर है और एक धड़ है। तो केतु धड़ वाला पार्ट है। तो धड़ वाले पार्ट में क्योंकि सिर तो है ही नहीं, इट मीन्स विचार है ही नहीं, मीन्स डायरेक्शनलेस। जब भी केतु आपके कहीं भी जीवन में आता है, दशा महादशा या किसी भी फॉर्म में अगर केतु आता है, तो आप थोड़ा सा क्लूलेस हो जाते हैं, डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। और
ये साल का जो नंबर है वो है नंबर 8, शनि का नंबर। और शनि और केतु के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी कंपेटिबिलिटी तो नहीं कही जा सकती है। दोनों ही, हालांकि शनि एक थोड़ा सा क्रूअल स्टार भी माने जाते हैं कि वो बहुत दंड देते हैं, अगर हमें कुछ भी बुरा करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं। तो ऐसे में इसका क्या रिजल्ट होगा वो केतु के साथ होंगे। और केतु एक ऐसा स्टार है सरेंडर करने वाला, जहाँ पे वो हर चीज़ों को कंप्रेस कर देता है या झुका देता है, या आपको किसी भी तरह से जैसे कि समझौता करने के लिए या कोई भी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए झुक जाना या भाग जाना या कायर हो जाना, इस तरह की फीलिंग देता है। यही केतु मोक्ष का कारक भी होता है। बहुत सारे अननेसेसरी जो आपके खर्चे होते हैं उनके लिए भी होता है। तो ट्रेंड कुछ डिफरेंट ही रहने वाला है अगर नंबर 7 आता है तो। सबसे पहला जो केतु की वजह से जो चीज आपके जीवन में होगी वो थोड़ी सी निराशावादी प्रवृत्ति आने वाली है। करियर में देखिए, व्यक्तिगत जीवन में देखिए, या हेल्थ इश्यूज में देखिए, तो हर जगह जैसे एक ऐसा होता है ना कि एक हम बहुत इन्वॉल्व होते हैं, बहुत खुशी से किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, वहीं केतु इस चीज को कम कर सकता है। मीन्स अगर आपकी चीजें वर्क प्लेस पे ठीक नहीं चल रही तो आप फाइट नहीं करेंगे, आप मान जाएंगे या उस चीज को छोड़ देंगे, या सोचेंगे कि सपोज मेरा इस जॉब में कुछ प्रॉब्लम है, मैं दूसरा जॉब सर्च करता हूँ। मीन्स जो फाइटिंग स्पिरिट होती है उसको केतु कम कर देता है। साथ ही कई बार आपको ऐसा होगा कि आप अपने आप को ही डायरेक्शन लेस फील करेंगे कि मुझे यही पाथ पर आगे बढ़ना है या कुछ और करना है, इस तरह की आपको बहुत बार फीलिंग होगी और उसी के कारण आप बहुत लो भी फील कर सकते हैं। सेम यही ट्रेंड लव एंड रिलेशनशिप या मैरिज, इन सारी चीजों में भी होगा। कोई भी रिश्ते में भी हो सकता है, भले ही वो पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता हो, सिबलिंग के साथ आपका रिश्ता हो, थोड़ा सा ठंडा, जिसे हम नहीं कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या वार्मनेस नहीं रहेगी। अगर कुछ भी आपके प्रॉब्लम से है तो आप ज़्यादातर ये कोशिश करेंगे कि या तो मैं सरेंडर कर दूं, सपोज दो लोगों का झगड़ा चल रहा है तो आप उसमें झुक जाएंगे या अपनी गलतियों को मान लेंगे जो भले आपने की भी ना होगी। ठीक ऐसे ही हर जगह आपकी चीज़ें चलती रहेंगी। या जो लोग ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है या मैरिड लाइफ में है तो उनका भी जो रवैया होगा वो बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होगा, बहुत कूल होगा। और ऐसे में क्या होता है कि जब भी कोई एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा, जिसका रवैया बहुत अच्छा नहीं होता है, तो सामने वाले पार्टनर को बहुत अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में जो भी रिलेशनशिप है वो ज़्यादा खराब होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो यही ट्रेंड आपका हर जगह हो सकता है। तो आपको एज ए रेमेडी आपको जस्ट यही करना है कि कहीं पर भी सरेंडर वाले मोड में नहीं आ जाना है, चीज़ों को समझना है, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही झुकना है और एक्शन लेना है पॉजिटिवली। हेल्थ का भी अगर देखें तो शनि और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, थोड़े से लिटिल बिट हेल्थ इश्यूज होंगे और स्पेशली मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग तो हमें ज़्यादा ही दिख रहा है कि थोड़ा सा लो फील होना, नेगेटिविटी आना, ये सारी चीज़ें तो हो ही सकती है। इसके अलावा केतु कई बार ऐसी बीमारियां देता है जो इजीली डायग्नोज नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा सावधानी क्या रखनी है कि अगर हमें कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट करना है डॉक्टर के पास जाकर, अपने आप से कोई रेमेडीज नहीं करनी है। और स्पेशली शनि और केतु की वजह से लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जिसमें हम जेनाइटल आर्गन भी कहते हैं, रीनल आर्गन्स भी होते हैं हमारे, साथ ही हमारे जितनी भी नीज या जो भी जॉइंट्स हैं वहाँ पर प्रॉब्लम अवश्य ही आ सकती है। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। अगर आप जिम जाते हैं या रनिंग करते हैं या इस तरह की कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा केयरफुल रह के करेंगे तो बेटर होगा। साथ ही जैसे मैंने कहा है कि जॉब, कैरियर, सब चीज़ें ठीक चलेंगी, लेकिन फिर भी केतु और शनि के कॉम्बिनेशन की वजह से आपको बहुत मजा नहीं आएगा। मीन्स चल रही हैं चीजें, पैसे भी आएंगे, जीवन भी चलेगा, लेकिन जो एक एक्साइटमेंट होता है या जो बहुत हम हैप्पी इन्वायरमेंट में काम करने की हमारी आदत होती है, बहुत पैशनेट होके काम करते हैं, वैसा शायद आप इस वर्ष नहीं कर पाएंगे। क्योंकि केतु कहीं ना कहीं हमें लो फील जरूर करवाता है, या कई बार हमें ऐसी भी फीलिंग देता है कि बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी या सेटिस्फेक्शन दे देता है कि बस अब मुझे नहीं करना, पैसे आ गए, क्या करना है, इतने पैसे में मैं संतुष्ट हूँ, इतना पोस्ट मुझे मिल गया, मैं संतुष्ट हूँ। मीन्स हर जगह ये वाला जब भी भाव आ जाता है तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो हमें इस भाव को अपने पर हावी नहीं होने देना है और
अगर लर्निंग करनी है तो लर्न भी करने के लिए नई चीज़ें आपको सीखना चाहिए। करियर में भी आपको रुक नहीं जाना है। मीन्स जो अपनी ऊर्जा है, उत्साह, उसको आपको बरकरार रखना है। रिलेशनशिप का भी जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर भी आपको ना तो सरेंडर करना है और ना ही संतुष्ट हो जाना है। या मीन्स संतुष्ट होना मीन्स कि आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, बहुत ही ठंडे हो गए हैं, बातचीत नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप को बहुत बैडली इफेक्ट करेगी। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो केतु के लिए मीन्स नंबर 7 के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तो हमें बहुत सारे रेमेडीज करने हैं केतु और शनि के इस कॉम्बिनेशन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, केतु के लिए हमको सबसे पहले गणेश जी की शरण में चले जाना है। गणेश जी का जो बीज मंत्र है वो आपको रोज रिसाइट करना ही है, ओम गम गणपतये नमः। इसके साथ ही गणपति अथर्वशीर्ष आपको हर रोज सुनना ही है। ज़्यादा टाइम मिलता है तो 2 बार भी सुन सकते हैं, अदरवाइज एक बार जरूर सुनना है। हर बुधवार के दिन आपको गणेश मंदिर में जाकर उनके दर्शन करने हैं, लड्डू का भोग लगाना है, पीली वस्तुओं का दान करना, और स्पेशली जो नींबू होते हैं पीले पके हुए, उनका अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। अभी विंटर का सीजन चल रहा है, अगर आप किसी भी नीडी को कोई ब्लैंकेट दे देते हैं, स्वेटर दे देते हैं, मीन्स ठंड से बचने के लिए कोई सामान दे देते हैं, और वो भी अगर ग्रे कलर का है, तो आप देखेंगे कि केतु की वजह से आपको बहुत जो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसके अलावा जो भी केतु की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, सपोज हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप लोगों को राम रक्षा स्तोत्र हर दिन सुनना है। इसके अलावा अगर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं या चार्ट में भी केतु कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, जो बहुत मेंटली अनस्टेबल आपको कर रहा है, तो आपको एक लहसुनिया जिसे कैट्स आई भी बोलते हैं, उसका या तो आइदर आप रिंग पहन सकते हैं या ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट डाल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं, वो भी सिल्वर मेटल में। तो भी आप देखेंगे कि केतु का कहीं ना कहीं, राहु और केतु दोनों ही स्टार ऐसे ही है कि राहु तो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता, लेकिन केतु हाँ, हम उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं रेमेडीज के थ्रू। तो आप इजीली जो भी आपके प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं तो अच्छे से आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे कि मैं अगेन कह रही हूँ कि पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, लव एंड रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम केवल होगी आपके मन की, कि आपका ही व्यवहार ऐसा हो जाएगा। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें सराउंडिंग में तो ठीक चल रही होती है, लेकिन हमारा मन ही कमज़ोर हो रहा होता है, या वहीं पे कुछ हम प्रॉब्लम्स फील कर रहे होते हैं, तो हमें संसार की कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। तो ठीक ऐसे ही सिचुएशन आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान, योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इनका भी आप साथ लें। तो जितना आप बिजी रहेंगे या जितना अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। सो मिलते हैं फिर एक नए नंबर के नए वीडियो के साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।